हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म यानी कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इन न्यूमेरिकल्स को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज पार्ट 1 के अंतर्गत हम कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके बोर्ड में लिखा है। आपको सबसे पहले गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया गया है 15 ओम। आपको 4 मिली एम्पियर आपका वो करंट दिया गया है जिसके लिए आपका गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, यानी कि पूर्ण स्केल विक्षेप दिखाएगा। ठीक है, तो 4 मिली एम्पियर क्या हो गया? IG। ध्यान होगा अगर आपको, तो IG हमने किसके लिए बोला था? IG आपका वो करंट होता था जिसके लिए आपका गैल्वेनोमीटर पूर्ण स्केल विक्षेप यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता था। ठीक है, तो IG आपको गिवन है 4 मिली एम्पियर। फिर हमको करना क्या है? हमको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है और जिस एमीटर में कन्वर्ट करना है उस एमीटर की रेंज गिवन है आपको 0 to 6 एम्पियर। ठीक है, तो 6 एम्पियर आपका वो मैक्सिमम करंट है जो एमीटर आपका रीड करेगा, डिटेक्ट करेगा, यानी कि I की वैल्यू आपको 6 एम्पियर गिवन है। फिर पहले हम लिख लेते हैं उसमें कि क्या क्या गिवन है, फिर आगे हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल G की वैल्यू गिवन है 15 ओम। फिर नेक्स्ट हमको दिया गया है IG इक्वल्स टू 4 मिली एम्पियर। फिर हमको दिया गया है I कितना है हमारे पास? 6 एम्पियर। देखिए, ये IG मिली एम्पियर में है तो पहले इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जगह 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब देखिए, गैल्वेनोमीटर को हमको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था। हम क्या करते थे? हम एक शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते थे। फिर शंट का हमने एक्सप्रेशन भी निकाला था। वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। पहले हम S की वैल्यू को निकालेंगे, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो S की वैल्यू निकालते हैं। तो S का फॉर्मूला क्या था? आपको ध्यान है, ये था IG इंटू G डिवाइडेड बाई I माइनस IG। अब सिंपल आप इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करिए, S की वैल्यू आ जाएगी। तो IG की वैल्यू क्या है आपकी? 4 इंटू 10⁻³ इंटू G की वैल्यू है आपकी 15 डिवाइडेड बाई I की वैल्यू है 6 माइनस IG 4 इंटू 10⁻³ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.004। इसको सॉल्व करते हैं, ये जगह 15 4 60 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई, अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे हो जाएगा 6, हो जाएगा 9, हो जाएगा आपका 9, हो जाएगा आपका 5। ठीक है, फिर इसको और सॉल्व करिए। तो इसको जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा लगभग 10.01 और ये आपका 10⁻³ और आपका क्योंकि ये शंट है तो आपका इसकी यूनिट होगी ओम। ठीक है, तो S की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 10.01 इंटू 10⁻³ ओम। तो आपसे पूछा गया है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हम कैसे करेंगे? इतना हमने S की वैल्यू निकाल दी है। क्वेश्चन यहीं पर, आपका सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म नहीं होता है। आपको ये भी लिखना होगा कि कैसे कन्वर्ट करोगे। तो आपको ऐसे लिखना होगा, बाय कनेक्टिंग अ शंट ऑफ 10.01 इंटू 10⁻³ ओम इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, यानी कि 10.01 इंटू 10⁻³ ओम के शंट को गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ने पर यह गैल्वेनोमीटर एमीटर में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट को नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन सेकंड करेंगे। क्वेश्चन सेकंड आपके बोर्ड पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड में देखिए आपको क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन सेकंड में आप देखिए, आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वैसे दिया गया है 12 ओम। फिर आपको 3 मिली एम्पियर वो करंट है आपका जिसके लिए आपका गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, यानी कि पूर्ण स्केल विक्षेप दिखा रहा है। आपको क्या करना है कि इस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है और वोल्टमीटर की रेंज दी गई है आपको 0 to 18 वोल्ट, यानी कि 18 वोल्ट आपका वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो आपका वोल्टमीटर रीड करेगा। ठीक है, यानी V की वैल्यू आपको 18 गिवन है। तो लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया गया है, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। आपको G की वैल्यू गिवन है 12 ओम। फिर आपको IG की वैल्यू गिवन है 3 मिली एम्पियर। फिर आपको दिया गया है वोल्ट, आपको
V की वैल्यू गिवन है 18 वोल्ट, ठीक है। ये IG का एम्पियर में कन्वर्ट कर लीजिए, मिली एम्पियर पे है तो ये जाएगा 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। अब देखिए गैलोनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, एक हाई रेजिस्टेंस को गैलोनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते थे। वहां हमने R के लिए फॉर्मूला निकाला था, तो R के लिए क्या फॉर्मूला निकाला था आपको ध्यान है, R के लिए हमने निकाला था आपका V/IG - G। तो सबसे पहले हम R की वैल्यू को निकालेंगे, फिर आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सीधा सीधा आप वैल्यूज आपको गिवन है, आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो V की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 18 डिवाइडेड बाई IG की वैल्यू है आपको 3 इंटू 10⁻³ माइनस G की वैल्यू गिवन आपको 12 ओम, ठीक है। फिर उसको सॉल्व करिए, ये ऊपर जाएगा, पहले इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 6 18, यहाँ आपका 6 हो गया इंटू ये आपका ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में आ जाएगी, तो ये 3 हो जाएगा -12। इसको और सॉल्व करिए, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6000, इसको लिखिए 12। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 8, ये आएगा आपका 8, ये आएगा आपका 9, ये आएगा आपका 5 और यूनिट हो गई आपकी ओम। तो हम क्या करेंगे कि 5988 ओम को जब हम आपके गैलोनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तब जाके हम जो गैलोनोमीटर है आपका वो आपका वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो आपका क्वेश्चन है कि कैसे आप गैलोनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करोगे, तो आप ऐसे लिखिएगा बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ 5988 ओम इन सीरीज विद द गैलोनोमीटर, यानी कि 5988 ओम के प्रतिरोध को गैलोनोमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर यह गैलोनोमीटर वोल्टमीटर में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आगे थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 आपका बोर्ड पे लिखा है। इस क्वेश्चन में आपको एक सर्कुलर कॉइल दी गई है, वृत्ताकार कुंडली दी गई है, जिसमें आपका जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, आपके फेरों की संख्या है वो 100 दी गई है, और जो सर्कुलर कॉइल है यानी वृत्ताकार कुंडली है जो, उसकी आपका रेडियस त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी गई है। और उस कॉइल में, उस आपके तार में जो आपका कुंडली है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 0.40 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। आपको क्या करना है कि उस कॉइल के, उस कुंडली के सेंटर पे, केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को पता करना है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं हमको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो देखिए आपको n की वैल्यू दी गई है, नंबर ऑफ टर्न्स यानी फेरों की संख्या आपको कितनी दी गई है 100 दी गई है। फिर आपको रेडियस दिया गया है, r की वैल्यू गिवन है कितनी 8 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या गिवन है I है हमारे पास 0.40 एम्पियर। तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर आपको ध्यान होगा कि हमने एक डेरिवेशन की थी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, यानी कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, उसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला था B = μ0 Ni डिवाइडेड बाई 2R। निकाला था ना हमने μ0 Ni/2R। यहाँ n इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है, फेरों की संख्या पे आपको दी गई है, ठीक है। सिंपल वैल्यू को पुट करिए, आपको B की वैल्यू आ जाएगी। तो μ0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 4 पाई इंटू 10⁻⁷, फिर n दिया गया है आपको 100, फिर I की वैल्यू दी गई है 0.40 डिवाइडेड बाई 2, R की वैल्यू गिवन है 8 इंटू 10⁻²। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2, इससे कैंसिल हो जाएगा आपका 0.10। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इंटू, देखिए यहाँ 10⁻⁷ है, ये आपकी 10⁻² हो गई, ऐड होगी तो +2 हो गई। इसको हम 0.10 का हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 10⁻²। 2 प्लेस यहाँ पीछे जाएगा तो पावर -2 हो जाएगी। नीचे हमारे पास क्या है 10⁻²।
तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसको और सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका कितना, पाई इंटू 10 की पावर, देखिए ये हो जाएगा -5, अभी आपका 10 भी है, हो जाएगा पाई इंटू 10 की पावर -4, -1 + 1, ये हो जाएगा आपका -4। पाई को हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू 10 की पावर -4। और मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा यूनिट होती है वो आपकी टेस्ला होती है, तो टी, यानी कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आई है वो कितनी आई आपको, 3.14 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 आपके बोर्ड में है, तो इसमें क्या है, आपका एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, एक लंबा सीधा तार है जिसमें आपका 35 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब इसमें आपको करना क्या है कि इस वायर के 20 सेंटीमीटर दूरी पे एक आपका कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। ठीक है, यानी कि देखिए आपके पास क्या है, एक वायर दिया गया है, इसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है कितना, आपका I की वैल्यू गिवन है 35 एम्पियर, तो 35 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और इससे आपका 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपका कोई पॉइंट है, सपोज कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट पे इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हमको निकालना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया गया है आपको I की वैल्यू दी गई है 35 एम्पियर, फिर आपको डिस्टेंस दी गई है R = 20 सेंटीमीटर, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, फिर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो आपको ध्यान होगा हमने डेरिवेशन की है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, यानी कि एक लंबे सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, B = μ0I डिवाइडेड बाई 2πr, ये वाला फॉर्मूला था। सिंपल वैल्यू को पुट करिए, B की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो μ0 को हम क्या लिख सकते हैं, 4π इंटू 10 की पावर -7 इंटू I की वैल्यू हो गई आपकी 35 डिवाइडेड बाई 2π इंटू R क्या है आपका 20 इंटू 10 की पावर -2, पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो आपका क्या आया 35 इंटू 10 की पावर -7, नीचे आपका क्या आया, देखिए 10 की पावर -2 है, ये 10 की पावर 1 हो गई, तो नीचे आ गया आपका क्या -2 + 1। ठीक है, इसको और सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई, देखिए ये हो जाएगा -2 + 1 आपका -1, फिर ये भी आपका ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगी इसकी पावर, तो हो जाएगा आपका 35 इंटू 10 की पावर -7 + 1 = 35 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की हमने वैल्यू निकाल ली। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने पार्ट फर्स्ट में रखे हैं, बाकी के क्वेश्चन हम पार्ट सेकंड में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।